दोस्तों, इस चैप्टर में हम सीखेंगे टेंस। टेंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम 12 टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के हर एक के चार चार हिस्से। टेंस सीखकर आप इंग्लिश बोलना, लिखना, समझना और पढ़ना आसानी से सीखेंगे। टेंस सीखने से आप ये सीख जाएंगे कि अभी की बात को कैसे बोलें, भूतकाल की बात को कैसे बोलें और भविष्य में जो होने वाला है उसको कैसे बोलें। ये टेंसेस का चैप्टर इंग्लिश के बुनियादी जानकारियों में से एक है। ये टॉपिक सबसे कठिन टॉपिक में से एक है, बट डोंट गेट नर्वस, घबराइए नहीं। आसान क्लासेस में आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। आसान क्लासेस में इसको असरदार और ज़बरदस्त टेक्निक से इसे समझाया गया है। ये चैप्टर रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है, जैसे कि आप अपनी लाइफ में बिना मिस्टेक के कॉन्फिडेंस के साथ इस नॉलेज को यूज़ कर सकें। बस आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। और ख़ास बात ये भी है कि इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि गलत क्या है और सही क्या है, जिससे कि आप हमेशा सही लिखें और आपको गलती का पता चल जाए और आप हमेशा सही लिखें, सही अनुवाद करें, सही बोलें और सही पढ़ें। इस टॉपिक के साथ मिलेंगे आपको इस चैप्टर का पीडीएफ, इसकी एक्सरसाइज और क्विज टेस्ट, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस और ये क्या बताता है? ये बताता है हमेशा की बात, जैसे आदत, परंपरा, रूटीन, ये सब बताने के लिए। पहचान है कि किसी भी वाक्य के एंड में अगर ता है, ती है या ते है आता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाता है। इसका फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब, डू और डज, और मेन वर्ब लगती है फर्स्ट फॉर्म। जो डू और डज है, ये इसमें जो डज लगता है वो लगता है ही, शी, इट और सिंगुलर, जैसे राम और ट्री के साथ, और प्लूरल के लिए या फिर दे, वी, यू और आई के साथ लगता है डू। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि डज किसके साथ लगता है हेल्पिंग वर्ब और डू हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगता है। तो देखिए, ये है इसकी सेटिंग। मैं कमरे में अंगूर खाता हूँ, ये रोज या कभी कभार काम होता है। और इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे काम करने वाला आई, फिर काम की फर्स्ट फॉर्म ईट, और फिर काम का जिस पर असर हो ग्रेप्स, और फिर काम का तरीका या काम की जगह इन द रूम। आई ईट ग्रेप्स इन द रूम, मैं कमरे में अंगूर खाता हूँ। अगर हम ये बोलते हैं कि मैं कमरे में अंगूर नहीं खाता हूँ, तो यानी कि ये काम रोज रोज नहीं होता है या फिर कभी कभार नहीं होता है। इसमें हम लगाएंगे डू नॉट फर्स्ट फॉर्म, जैसे आई डू नॉट ईट ग्रेप्स इन द रूम। इसमें काम करने वाला आई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू, और फिर नहीं खाता हूं तो नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, फिर काम ईट जिसकी फर्स्ट फॉर्म है, और फिर जिस पे काम का असर हो ग्रेप्स यानी कि अंगूर। तो आई डू नॉट ईट ग्रेप्स इन द रूम। अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैं कमरे में अंगूर खाता हूं, तो उसको कैसे बोलेंगे? डू के साथ डू पहले लग जाएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या मैं अंगूर खाता हूं, तो हेल्पिंग वर्ब जो उसकी होती है वो डू पहले लगेगी, आई के साथ डू लगती है, और फिर बाकी सब ऐसे ही चलेगा आपका, डू आई ईट ग्रेप्स इन द रूम। और अगर हम ये बोलते हैं कि क्या मैं कमरे में अंगूर नहीं खाता हूं, यानी कि काम जो है वो रोज या कभी कभार नहीं होता है, तो हम लगाएंगे डू नॉट फर्स्ट फॉर्म। तो डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म, तो डू आई नॉट ईट ग्रेप्स इन द रूम। डू पहले लग जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाती है, और आई और फिर नॉट, डू आई नॉट ईट ग्रेप्स इन द रूम। अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि कब या कहाँ या कैसे, जैसे कि मैं कब कमरे में अंगूर खाता हूँ, तो
हेल्पिंग वर्ब तो हमने पहले लगाई दी थी क्वेश्चन के लिए, हम इससे पहले लगा देंगे कब, यानी कि व्हेन। तो ये जो WH वर्ड्स हैं वो पहले लग जाएंगे, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, जैसे कि कहाँ, क्यों, कैसे। और फिर बाकी बिल्कुल पहले ऐसा चलेगा जैसे हमने यहाँ देखा था, ये डू आई ईट, तो ऐसे ही हमारा ये भी चलेगा, व्हेन डू आई ईट ग्रेप्स इन द रूम, मैं कमरे में अंगूर कब खाता हूँ। मैं कब कमरे में अंगूर नहीं खाता हूँ, अब ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस रोज की बात है, क्वेश्चन के साथ कब। यहाँ पर हमने जो नॉट यहाँ नहीं लगाया, हम यहाँ नॉट लगा देंगे, व्हेन डू आई नॉट ईट ग्रेप्स इन द रूम, मैं कब कमरे में अंगूर नहीं खाता हूँ, व्हेन डू आई नॉट ईट ग्रेप्स इन द रूम। तो इसमें WH वर्ड्स, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, और फिर काम करने वाला आई, और फिर नॉट, या नॉट यहाँ लगेगा। नॉट तो पहले हमने लगा चुके हैं कि इसमें हमने जब देखा था, यहाँ पर डू आई नॉट था, क्या मैं कमरे में अंगूर नहीं खाता हूँ, यहाँ पर भी नॉट यहीं लगेगा, बस यहाँ पर व्हेन लग जाएगा। अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स, कैसे हम रूटीन में, ये पहला रूटीन का एग्जाम्पल है, ये सारे रूटीन के सेंटेंस हैं कि डज योर, कि तेरे पापा बैठते हैं क्या दुकान पर, ये रोज की बात है, रूटीन की बात है। तो बैठते हैं, देखिए ते हैं आ गया, तो डज योर पापा सिट एट शॉप, डज लगा दिया क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ पर हम डू की जगह डज लगाएंगे, डू नहीं लगाएंगे। फिर आंसर आता है इस क्वेश्चन का कि वो नहीं बैठते हैं, ही डज नॉट सिट, वो नहीं बैठते हैं। फिर जैसे क्वेश्चन है कि तू कहाँ सोता है, वेयर डू यू स्लीप, ये रूटीन पूछे जा रहा है, मैं ऊपर वाले कमरे में सोता हूँ, आई स्लीप इन द अपर रूम। पैदल क्यों नहीं जाता है तू, ये भी हम रूटीन ही पूछ रहे हैं, तो वाई डोंट यू गो ऑन फुट, तो डोंट और फर्स्ट फॉर्म आ गई। आंसर आता है कि दरअसल मैं लेट उठता हूँ, तो ये रोज की बात है, रूटीन की बात है, तो आई गेट अप लेट, यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म लगाया। तो कुल मिलाकर हमारे को इसमें जब भी हम रूटीन की बात करें तो हमको डू, डज नॉट और फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जैसे तू कितनी रोटी खाता है, हाउ मेनी चपातीज डू यू ईट, हाउ मेनी चपातीज ये क्वेश्चन हो गया, डू यू ईट, डू हेल्पिंग वर्ब हो गई, डू यू ईट। आई ईट 4 चपातीज, मैं 4 रोटियां खाता हूं। तू नहाने के बाद क्या करता है, वॉट डू यू डू आफ्टर बाथ, नहाने के बाद अखबार पढ़ता हूँ, आफ्टर बाथ आई रीड द न्यूज़पेपर। ये सब फर्स्ट फॉर्म चल रहा है आपकी, ध्यान देखिए। और जब हेल्पिंग वर्ब लग रही है क्वेश्चन में तो यहाँ पर डू या डज लग रहा है। तुम कचरा कहाँ डालते हो, वेयर डू यू पुट द रबिश, हम कचरा ट्रॉली में डालते हैं, वी